A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. जानवरों के पेट की समस्याएं अक्सर हमें जितनी सीधी लगती हैं उतनी होती नहीं हैं। ये काफ़ी उलझी हुई हो सकती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही खास फॉर्मूले डाइज़ेक्योर के बारे में बात करेंगे जो इन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या इतनी गहरी क्यों है। देखिए, जानवरों में पेट की गड़बड़ी ना वो सिर्फ एक मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मल्टी सिस्टम क्राइसिस है जो उनके पूरे शरीर पर असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पेट की एक साधारण सी लगने वाली परेशानी किसी जानवर के लिए इतनी खतरनाक क्यों बन जाती है। बात सिर्फ दस्त तक ही नहीं रहती, बल्कि ये उनकी जान पर भी बनाती है। असल में होता क्या है, ये प्रॉब्लम ना एक साथ कई मोर्चों पर हमला करती है। शरीर में जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स भर जाते हैं। इससे शरीर में पानी की भयानक कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। शरीर का जो एसिड बेस बैलेंस है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। और तो और आंतों की जो अंदरूनी नाजुक परत होती है ना, वो भी डैमेज हो जाती है। अब इसका नतीजा क्या होता है? खतरनाक बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है और बेचारा जानवर खाना पीना ही छोड़ देता है, जिससे हालत और भी खराब हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए। जवाब एक ऐसे सॉल्यूशन में है जो हर मोर्चे पर एक साथ काम करे, मतलब एक ऑल इन वन समाधान। और यहीं पर आता है डाइसेक्योर। देखिए, ये सिर्फ कोई दवा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है जो इस संकट से हर एंगल से लड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये अपना काम करता कैसे है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस फॉर्मूले को आसानी से समझने के लिए हमने इसके कंपोनेंट्स को कुछ स्पेशल हीलिंग टीम्स में बांट दिया है और हर टीम का अपना एक बहुत ही खास काम है। हमारी पहली टीम है द टॉक्सिन न्यूट्रलाइजर्स। इन्हें आप डिफेंस की पहली दीवार समझ सकते हैं। इनका मेन काम है पेट में मौजूद सारे जहरीले पदार्थों को पकड़ना और उन्हें शरीर से बाहर फेंकना, ताकि जानवर को फौरन राहत मिल सके। अब इस टीम में दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक चुंबक की तरह काम करता है जो आम टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींच लेता है। और दूसरा है जियोलाइट। ये और भी स्पेशल है क्योंकि ये फंगस से पैदा होने वाले खतरनाक माइकोटॉक्सिन्स को टारगेट करता है। तो ये जो डबल एक्शन है ना, इससे पेट की सफाई बहुत तेजी से हो जाती है। अच्छा, तो एक बार जब जहरीले पदार्थ बाहर निकल गए तो अगला कदम क्या है? अब बारी है पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने की। और यहीं पर हमारी दूसरी टीम यानी द गट फ्लोरा फोर्स मैदान में उतरती है। और ये कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। सोचिए जरा, हर एक डोज में 35 अरब से भी ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी तादाद है कि ये पेट में जाकर बुरे बैक्टीरिया पर बड़ी आसानी से हावी हो जाते हैं और माहौल को फिर से ठीक कर देते हैं। और इस टीम का हर मेंबर अपने काम का एक्सपर्ट है। जैसे साइकेरोमाइसिटीना, ये एक तरह का यीस्ट है जो रूमन यानी पेट के एक जरूरी हिस्से को ठीक करता है। फिर हैं बैसिलस बैक्टीरिया, जो पाचन को बेहतर बनाने वाले एंजाइम्स बनाते हैं और सूजन भी कम करते हैं। और आखिर में प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये शरीर को एनर्जी देता है और एसिडिटी को भी कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगली बड़ी चुनौती पर, पानी की कमी और शरीर का बिगड़ा हुआ एसिड बेस बैलेंस। हमारी तीसरी टीम द रीहाइड्रेशन एंड बैलेंस यूनिट सीधे इन्हीं समस्याओं पर अटैक करती है। इस टीम को आप एक तरह की लाइफ सपोर्ट यूनिट समझ सकते हैं। इसमें मौजूद नमक और डेक्सट्रोज शरीर में कम हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को फौरन पूरा करते हैं और तुरंत एनर्जी भी देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट शरीर में बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रल करता है और जिंक सल्फेट ये आंत की डैमेज हुई परत की मरम्मत को स्पीड अप कर देता है। और अब आती है हमारी चौथी और आखिरी टीम, द हर्बल स्पेशलिस्ट्स। ये टीम कुदरत की ताकत का इस्तेमाल करती है। इसमें दो तरह की खास जड़ी बूटियां शामिल हैं। एक ग्रुप वो जो दस्त को रोकता है और दूसरा वो जो पाचन को वापस पटरी पर लाता है। यहां आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप कितने बढ़िया तरीके से एक दूसरे का साथ देते हैं। एक तरफ बेल जैसी जड़ी बूटियां हैं जो तुरंत पानी वाले दस्त को रोकती हैं और मल को गाढ़ा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अदरक और पिपली जैसी जड़ी बूटियां हैं जो पाचन को ठीक करती हैं, गैस को कम करती हैं और खाने को पचाने वाले एंजाइम्स को बढ़ावा देती हैं। तो अब जब हम इन चारों टीमों के काम को समझ चुके हैं, तो आइए ये देखते हैं कि ये सब मिलकर समय के साथ कैसे काम करती हैं और जानवर को ठीक होने में स्टेप बाय स्टेप मदद करती हैं। देखिए, एक्शन बहुत तेजी से शुरू होता है। पहले 6 घंटों के अंदर ही टॉक्सिन्स बेअसर होने लगते हैं और मल बनना शुरू हो जाता है।
फिर 1 से 2 दिन के अंदर पेट का पीएच स्टेबल हो जाता है, आंत की हीलिंग शुरू हो जाती है और जानवर की भूख भी वापस आने लगती है। और 3 से 7 दिनों के अंदर गट फ्लोरा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जानवर जो कुछ भी खाता है वो शरीर को ठीक से लगने लगता है। तो ये थियरी तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन असल में प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? चलिए अब इसके इस पहलू पर भी एक नज़र डालते हैं। ये गाइड बहुत ही साफ साफ बताती है कि कब कितनी डोज देनी है। खुराक को जानवर के साइज और बीमारी की गंभीरता के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जैसे अगर सिर्फ पानी वाले दस्त हैं तो डोज अलग होगी, और अगर पेचिश है जिसमें खून भी आ रहा है तो जाहिर है डोज ज्यादा होगी। ये टारगेटेड अप्रोच पक्का करती है कि जानवर को बिल्कुल सही मात्रा में सपोर्ट मिले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डाइज़ाक्योर सिर्फ दस्त की एक दवा नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। एक ऐसा फॉर्मूला जो दस्त को रोकता है, पेट के अंदर से मरम्मत करता है, शरीर के बिगड़े हुए बैलेंस को वापस लाता है और सबसे जरूरी जानवर को वापस खाने पीने पर ले आता है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, जब कोई समस्या इतनी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड हो तो क्या उसका समाधान भी उतना ही व्यापक और सोचा समझा नहीं होना चाहिए? यह पूरा विश्लेषण यही दिखाता है कि एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी कंपोनेंट अप्रोच ही इस तरह के संकट के हर स्टेज से निपटने की असली चाबी हो सकती है।